हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। और साइकोलॉजी का एक आज हमारे सामने एक नया चैप्टर रहेगा, वो है बुद्धि या इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस या बुद्धि के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। वैसे तो बुद्धि इंटेलिजेंस बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन टेट और सी टेट में 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म होता है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करवाएं और तुरंत हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्धि क्या होता है। बुद्धि की अगर बात करते हैं तो कई साइंटिस्टों ने इसको अमूर्त चिंतन की जो क्षमता होती है उसको बुद्धि कहा। किसी ने कहा कि जो नए परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को समाहित करना, ये बुद्धि कह सकते हैं। कुछ ने कहा कि जो है सीखने की जो क्षमता होती है उसे बुद्धि बोल सकते हैं। और किसी ने कहा कि जो अनुभव से जो लाभ उठाना होता है वो भी बुद्धि हो सकता है। मतलब तरह तरह के साइंटिस्ट हैं, तरह तरह के साइकोलॉजिस्ट हैं, अपना हाइपोथेसिस देते रहे। अब देखिए क्या होता है, बुद्धि होते क्या है, आप उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे, उसके डिफिनेशन के समझेंगे। इस डिफिनेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन यूपी टेट में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ हम ट्रिक बनाए हैं, इस ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे, तब उसके बाद डिफाइन करेंगे। देखिए जैसे क्या होता है, बीने। बीने जो वर्ड होता है, बीने राजस्थान में बीने का मतलब होता है एक दूल्हा होता है। और दूल्हे के पास क्या होता है, 4 कैरेक्टर होना जरूरी होता है। आविष्कार, ज्ञान, आलोचना, निर्देशन। ये जब 4 कैरेक्टर होता है तभी जो है राजस्थान में दूल्हे को बीने बोल सकते हैं। अब देखिए, तो बीने ने, तो आप बीने समझ जाएंगे, बीने का मतलब क्या हो जाएगा, 4 कैरेक्टर हो सकता है। तो बीने जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्हें डिफाइन किया, अगर एक व्यक्ति में आविष्कार, ज्ञान, आलोचना, निर्देशन की क्षमता है तो उसे हम कहते हैं बुद्धि। दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं वुडवर्थ। अब देखिए वुडवर्थ, वर्थ वर्क, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्थ वर्क मतलब वुडवर्थ के अनुसार कार्य करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। तीसरे साइकोलॉजिस्ट हैं डियर वन। डियर वन के अनुसार इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए डियर का मतलब बहुत प्रिय, और जो हमारा प्रिय होता है उसको हम सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, उसको टफ प्रेशर नहीं देते हैं। अगर वो गलती कर देता है तो उसको समझाते हैं कि डियर ऐसा करो, जो अनुभव है, जो गलती है उसके अनुभव से लाभ उठाइए। तो डियर वन के अनुसार क्या होता है, बुद्धि मतलब अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। नए नए साइकोलॉजिस्ट आए हेनमान। हेनमान का डिफिनेशन कैसे हम याद करेंगे, देखिए हेनमान, हेन का मतलब आप समझ गए, हेन मतलब क्या होता है, चिकन होता है, मुर्गी होती है। अब मुर्गी खाने से क्या होता है, कुछ लोगों का कहना है कि मुर्गी खाने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान निहित हो जाता है। तो मुर्गी खाने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान क्या होता है, निहित हो जाता है। तो हेनमान के अनुसार क्या होता है, ज्ञान की क्षमता, और मतलब बुद्धि में 2 तत्व होता है, एक होता है ज्ञान की क्षमता, दूसरा होता है निहित ज्ञान। उसी को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि। कौन बताया, हेनमान। हेनमान से समझ गए ना। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आप तो समझते हैं, टी से थॉर्नडाइक होता है, टी से ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक ने जैसे अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, कई बार उन्हें त्रुटि और प्रयास का एक्सपेरिमेंट किया था, और सोचिए वो कई बार गलती करता था, वो गलती से सीखता था। गलती करना, गलती से सीखना, मतलब आप समझ गए, जो गलती करेगा तो गलती से क्या मिलेगा, उसके पास अनुभव हो जाता है। पिछले अनुभव से एक नए परिस्थिति में जो ढल जाना, उसी को बुद्धि कहा। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या होता है, पूर्व अनुभव से अपने आप को एडजस्ट करना ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। नए साइकोलॉजिस्ट हैं पिंटर। पिंटर के अनुसार देखिए क्या होता है, देखिए पिंटर या पीटर 2 वर्ड है, दोनों टर्म एक ही है, मतलब पिंटर या पीटर बोलिए। पीटर मतलब क्या, पीट पीट कर। जैसे अभी कोई बच्चा होता है, वो बहुत ही दुष्ट होता है, वह नई परिस्थिति में नहीं ढलता, तो लोग क्या कहते हैं, उसको पीट पीट के अपनी नए परिस्थिति में उसको ढाल देते हैं। तो इन्होंने पीटर, उसी समझिएगा, पीटर के अनुसार क्या होता है, पिंटर के अनुसार क्या होता है, नए परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने को बुद्धि कहते हैं। मतलब पीट पीट कर जो है नए परिस्थिति में स्थापित कर देने को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है काल्विन। काल्विन साइकोलॉजिस्ट हैं। काल्विन के अनुसार जैसे आप देख रहे हैं, काल्विन, काल मतलब क्या, समय, कहते हैं ना काल, मैं काल हूँ, मतलब काल मतलब क्या होता है, समय होता है। मतलब तो समय का मतलब क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, वातावरण हो जाता है। अगर कोई वातावरण में सामंजस्य करने की क्षमता रखता है, एक नए वातावरण में सामंजस्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि कहते हैं। कौन का, काल्विन का। नेक्स्ट आ जाते हैं रायबर्न। देखिए रायबर्न, रायबर्न का मतलब राय देना, मतलब कोई अगर राय देता है तब उससे क्या कहेंगे, रायबर्न। मतलब रायबर्न का मतलब होता है, मतलब देखिए कोई इंसान के पास समस्या है तो क्या होता है, समाधान नहीं पाता तो क्या करते हैं, राय देते हैं। जब राय देते हैं तो वहां से डिफिनेशन में आता है, रायबर्न के अनुसार समस्या समाधान करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं।
नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आए बंकीधन। बंकीधन के अनुसार देखिए, बंकी का मतलब होता है स्टॉप, रुक जाना। अगर किसी को खाना पीना सब बंद कर दिया जाए तो क्या होता है, मतलब एक नया खाना खाने के लिए, रहने के लिए एक नया तरकीब सोचने लगता है। जब सोचने लगता है तो वो सीखता है। तो मतलब सीखने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, नौ साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका डिफिनेशन आप इनके जो है नाम से आप कर सकते हैं। जैसे भी क्या है, विनय है तो विनय मतलब दूल्हा, दूल्हा में 4 कैरेक्टर होता है, तो 4 कैरेक्टर रहेगा तभी वो बुद्धि बोल सकते हैं। वुडवर्थ, वुडवर्थ या वर्क, वर्क दोनों कॉमन ही वर्ड आ रहा है, मतलब वर्क मतलब कार करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। डियर वन का मतलब अपने प्रिय को कोई सलाह देता है, अनुभव से लाभ उठाइए। नेक्स्ट होता है हनुमान। हनुमान मतलब क्या है, मुर्गी। मुर्गी खाने से क्या होता है, 2 तत्व रहता है, एक ज्ञान की क्षमता बढ़ती है, दूसरा निहित ज्ञान होता है, यही डिफिनेशन में आता है। थर्ड आई, आपको पता है ट्रायल एंड एरर, इससे क्या होता है, मतलब कई बार गलती करते हैं उससे सीखते हैं, तो मतलब अनुभव से सीखना, अनुभव से लाभ उठाना जो होता है। नेक्स्ट होता है पीटर, मतलब पीटर, पीट पीट का जो है एक नई परिस्थिति में डाल देना। जो बुरा लड़का उसको पीट पीट के एक नया लड़का जो है अच्छी परिस्थिति में डाल देना, तो पीटर का काम था। वही मतलब क्या, नवीन परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करना। कालविन मतलब काल, काल मतलब क्या, वातावरण, वातावरण में, नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करना, ये क्या बोलते हैं, बुद्धि बोल सकते हैं। रायपन मतलब राय देना, किसी को राय देना। राय कब दिया जाता है, जब उसके पास समस्या होता है, मतलब समस्या समाधान की क्षमता को बुद्धि इन्होंने कहा। बंकीधन, बंकीधन मतलब का स्टॉप, अगर किसी को खाना और पानी बंद कर दिया जाए, वह खाना पानी घर के लिए क्या करेगा, बहुत सारा वर्क करने लगता है, कार्य करने लगता है। जब कार्य करेगा तो सीखेगा, तो सीखने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, बंकीधन बोलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इसका डिफिनेशन समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकार। और देखिए बुद्धि के जो प्रकार होते हैं 3 तरह के होते हैं। थार्डाई के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मूर्त, दूसरा होता है अमूर्त, तीसरा होता है सामाजिक। थार्डाइड ने बताया कि बुद्धि 3 तरह के होते हैं, एक होता है मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा होता है सामाजिक। मूर्त का मतलब कंक्रीट, या इसको बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि, इसको बोलते हैं यांत्रिक बुद्धि, या इसको बोलते हैं गौमुख बुद्धि बोलते हैं। दूसरा होता है अमूर्त बुद्धि होता है, तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। देखिए मूर्त बुद्धि जो क्या होता है, इसको बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हैं। देखिए ये जो होता है मूर्त बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं, क्योंकि जो व्यवहार में इसको लाती है, जैसे हम किसी चीज को देखते हैं उसके बारे में हम बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, व्यवहारिक बुद्धि बोल सकते हैं। जैसे आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है उसके बारे में आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको हम देख के समझना, तो मतलब उसे हम क्या बोल सकते हैं, मतलब मूर्त बुद्धि है। ये अब सब कैसे हो सकता है, व्यवहार में लाया जाता है, दैनिक जीवन में लाता है, उसे क्या बोलते हैं, व्यवहारिक बुद्धि बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, यह बुद्धि जिसमें होता है, देखिए मूर्त बुद्धि जिसमें होता है वह व्यक्ति क्या होता है, जिस व्यक्ति में मूर्त बुद्धि होता है वह मशीन में, जैसे मशीन होता है या कोई यांत्रिक यांत्रिक वस्तु होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। मूर्त बुद्धि जिसमें होता है वह व्यक्ति मशीन में या यांत्रिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आगे चल के क्या बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ऐसे आगे चल के इंजीनियर बनते हैं, मैकेनिक बनते हैं। ऐसे व्यक्ति अभी जैसे देखिए छोटा सा बच्चा 4 साल का होता है, वो क्या करता है, उसको अगर खिलौना दे देते हैं तो क्या करेगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे उसको खिलौना दिया जाता है तो क्या होता है, मतलब 2 घंटे में 3 घंटे में सारे खिलौने को क्या करते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, मतलब उनके पास क्या होता है, वो बुद्धि निहित होती है, उनके पास बुद्धि क्या होती है, पहले से उपस्थिति है, वो जानना चाहती है वो कैसे बना है, क्यों बना है, वो कौन सी बुद्धि हुई, मतलब कंक्रीट बुद्धि, मूर्त बुद्धि हुई। और जिसमें ये सब बुद्धि होता है आगे चल के क्या होते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिक बनना चाहते हैं। दूसरी बुद्धि होती है हमारी अमूर्त बुद्धि होता है। अमूर्त बुद्धि का मतलब जैसे इमेजिन करना। अभी क्या होता है, कुछ लोग इमेजिन करने लगते हैं, अंदर अंदर सोचने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक बुद्धि भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैद्धांतिक भी बुद्धि बोलते हैं, मतलब थ्योरेटिकल बुद्धि भी इसको बोल सकते हैं। जैसे सैद्धांतिक बुद्धि में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी क्या होता है बैठे रहते लेकिन उनका दिमाग कहीं और चलता रहता है, सोचते रहते हैं, वो हमेशा किसी ना मतलब सोचते रहते हैं। और सिद्धांत इसमें क्या होता है, अमूर्त बुद्धि में, और अमूर्त बुद्धि जिसमें होता है वह व्यक्ति क्या होता है, ज्ञान अर्जन करने में हमेशा इंटरेस्ट लेता रहता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हमेशा आप देखेंगे जैसे वकील बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, दार्शनिक बनते हैं,
ऐसे व्यक्ति बनते रहते हैं। अमूर्त का मतलब ही क्या होता है? आ मतलब क्या? अब्सेंट। मूर्त मतलब क्या? कंक्रीट, जो दिखता ना हो फिर भी उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अमूर्त बुद्धि बोलते हैं। तीसरा होता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक का मतलब अगर व्यक्ति सोसाइटी में तालमेल काफी अच्छा बना लेता है, अच्छा बातचीत कर लेता है, बात करने की क्षमता बहुत अच्छा डेवलप कर लेता है, ऐसे बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक बुद्धि बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? अच्छे नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, बहुत नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इस प्रकार के जिसमें बुद्धि होती है। इस प्रकार से क्या होता है?